वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में विल डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन मोजले की ऑब्जर्वेशन है जिससे उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया था। क्योंकि मोजले से पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे वो सब ये मानते थे कि एटॉमिक मास ही मेजर प्रॉपर्टी है। लेकिन मोजले ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और एक एक्सपेरिमेंट उसका बहुत फेमस था। वो ये था कि उसने रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर में ग्राफ प्लॉट किया था। उसने देखा ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जिसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी एमिट हो रही है एटम से उसको एटॉमिक नंबर से लिंक किया जा सकता है, उसको एटॉमिक नंबर से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन जब वो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट करता था, तो वो ये देखता था कि ये जो वेरिएशन है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, वो बड़ा अजीब सा ऐसे वेरिएशन आता था जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था फ्रॉम एटॉमिक मास। यहां से उसने कंक्लूड किया था कि एटॉमिक नंबर ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। आपको एन की वैल्यू पूछी है, और आपको पता है रूट का मतलब होता है 1/2। सो फ्रीक्वेंसी की पावर क्या थी, तो फ्रीक्वेंसी का रूट लिया था जिसका मतलब होता है 1/2। नेक्स्ट ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्योरिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ। लॉन्ग फॉर्म का जो मतलब है वो आपकी मॉडर्न प्योरिक टेबल जो आप पढ़ते हो, जो मोजले ने दी थी, और उसका जो बेसिस है वो एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इनमें से कौन ट्रायड का हिस्सा नहीं है? सो ट्रायड की जो विशेषता है वो ये है कि ट्रायड में जो तीन एलिमेंट होते हैं वो सेम ग्रुप के होते हैं, और बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है वो पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का लगभग एवरेज होता है। सो लिथियम सोडियम पोटेशियम ग्रुप अगर आपको याद हो तो ये एक ट्रायड है। बेरियम स्ट्रॉन्शियम कैल्शियम, उल्टा भी कर सकते हो, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम एक ही ग्रुप में आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंसेक्यूटिव है, लेकिन क्लोरीन पोटेशियम और कैल्शियम ये एक ग्रुप के मेंबर नहीं है, सो दे कैन नॉट बी ट्रायड। तो ट्रायड देखना है तो पहले ग्रुप देखो, और फिर ये भी देखो कि जो मास है वो बीच वाले का मास पहले के मास का, पहले दो के मास का एवरेज हो। कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है फिर से ये? ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अलग लग गया। इसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल, तो बेसिकली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे पंच हुआ हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर थ्योरी में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये जनरल फॉर्मूला जैसे बोहर ने रेडियस के फॉर्मूले दिए थे, बाकी फॉर्मूले दिए थे, तो यहां से समझ में आता है कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की इन शेल इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली ये लीनियर ग्राफ है, और हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा ग्राफ इस वेरिएशन को सही दिखा रहा है। तो वेलोसिटी और सॉरी शेल नंबर का ग्राफ पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये 1/n का ग्राफ हो गया। ऐसे ही वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, तो ये दो अलग अलग वेरिएशन है। ये वेलोसिटी है, ये शेल नंबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। ये ग्राफ सही है। वेलोसिटी और शेल नंबर का ग्राफ है फिर से। बी पार्ट में ये 1/n का ग्राफ है, गलती से यहाँ n लिखा हुआ है। ये ग्राफ भी सही है, क्योंकि बोलने का तरीका होता है, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू एन, या फिर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। सो ऐसे में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एन बढ़ रहा था तो वेलोसिटी घट रही थी, 1/n बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। थोड़ा मैथ्स लगा लेना, कईयों को दिक्कत आने वाली है क्योंकि आप मैथ्स में बहुत जल्दी हथियार गिराते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं कहता हूँ ग्राफ के क्वेश्चन जेई नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। थोड़ा अपना एप्टीट्यूड और रेंज बढ़ाओ। ऐसी वेलोसिटी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, राइजिंग ग्राफ आ गया। वेलोसिटी और शेल नंबर का ग्राफ अगर आप देखो तो शेल नंबर और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है। लेकिन ये ग्राफ इन्होंने लीनियर बनाया हुआ है। इनवर्सली के जो ग्राफ होते हैं वो कर्व होते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉल होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होते। जितने भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉल के ग्राफ होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। यू कैन कंपेयर विद दिस। ये करेक्ट ग्राफ है, तो कर्व आना चाहिए था। एबीसी आर द थ्री मेंबर्स ऑफ डोबरनियर ट्रायड। एटॉमिक मास ए का और सी का दिया हुआ है, तो एटॉमिक मास बी का क्या होगा? तो एवरेज लेना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्रेजेंट इक्का सिलिकॉन इन मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अपने टाइम में पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़े थे। उस वक्त एल्यूमिनियम के नीचे का एलिमेंट नोन नहीं था, सिलिकॉन के नीचे का एलिमेंट भी नोन नहीं था। इसके लिए उसने गैप छोड़ा और यहाँ पे लिख दिया इक्का एल्यूमिनियम। उसने कहा कि आज कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पीरियोडिक टेबल का जिसको मैं यहाँ रख सकूं, लेकिन आगे जाके ये एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसको तुम यहाँ रख पाओगे। वो उनका नामकरण कर गया था। इक्का का मतलब होता है सिमिलर टू। आगे जाके पता लगा ये गैलियम है और ये जर्मेनियम है। तो जो जो एटॉमिक मास साइज वगैरह प्रिडिक्ट करके गया था इक्का एल्यूमिनियम के, वो गैलियम से मैच करे। और जो जो उसने इक्का सिलिकॉन के लिए बोला था वो जर्मेनियम से मैच किया, तो जर्मेनियम आंसर हो गया इसका। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इक्का सिलिकॉन का मतलब है सिमिलर टू सिलिकॉन, उसी के परिवार का मेंबर। ये आपके थोड़ा भारी है, ये एक बार जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। हर बच्चे के लिए ये नहीं है, तो बाकी बच्चे इसको आप इग्नोर कर दो, बिकॉज अगर आप पिछले ग्राफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये बम है। मोजले ने जो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ दिया था, उसकी एक्चुअल इक्वेशन है रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। वो तो आपने ग्राफ बनाया था, एक्चुअल इक्वेशन ये थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y एक्सिस पे अगर ये डाउट वही बच्चे पूछे मुझसे बाद में जिन्होंने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ रखे हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ देना। रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अगर z का ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y एक्सिस पे अगर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा जाए, x एक्सिस पे अगर एटॉमिक नंबर रखा जाए, इन दैट केस m को बोलते हैं स्लोप। स्लोप की वैल्यू इक्वल टू ए आई। और इंटरसेप्ट जो है वो माइनस ऑफ ए बी आ रहा है। सो इंटरसेप्ट क्या होता है? जहां पे लाइन एक्सिस को टच करती है। तो आप देखो ये लाइन यहाँ पे एक्सिस को टच करी है, ये इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। और इसकी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू इक्वल टू ए बी है। दिस इज ए बी। इसने इसको ओ ए कहा है और हमारी इक्वेशन के हिसाब से ये ए बी है, और इसने कहा है कि ओ ए की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की वैल्यू 1 है। सो ए बी इज इक्वल टू 1। इसके अलावा जो स्लोप है, स्लोप निकालने का तरीका टेन थीटा होता है।
आपको ये एंगल दे रखी है 45 डिग्री, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड स्लोप। 1045 वन होता है। हमारे हिसाब से जो स्लोप है वो ए के बराबर है, सो ए की वैल्यू वन है। सो ए बी की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू वन है, इसका मतलब बी की वैल्यू भी वन है। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये जो ग्राफ है ये किस एलिमेंट का है। उसे क्रैक करने के लिए हमें फिर अब वापस इक्वेशन पे आना है। एक्सट्रीमली काबिल बच्चों के लिए ग्राफ है, बाकी बच्चे इसे इग्नोर कर दो, छोड़ दो। जब तक आप कम पढ़ते रहोगे तब तक ऐसे क्वेश्चनों में आप स्टैंड भी नहीं कर पाओगे। तो ए की वैल्यू वन है, एटॉमिक नंबर निकालना है, बी की भी वैल्यू वन है, और आपको फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 225। ये 15 का रूट, इसका रूट 15 होता है, Z-1। जेड की वैल्यू आ गई 16। एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का है। सल्फर एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, सही है। सल्फर एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं है। सल्फर एक नॉन मेटल है, सही है। ये जो ग्रुप 16 का और थर्ड पीरियड का मेंबर है, बिल्कुल सही है। सो बी इज रॉन्ग। सल्फर आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ये होता है 2s2 2p4, ये हो गया 3s2 3p4। तो ये बेसिकली थर्ड पीरियड का मेंबर है और 16 ग्रुप तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ओवर एंड एबव है सीबीएसई के बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आपको स्ट्रेट लाइन ही नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वेट करो, जब स्ट्रेट लाइन कर लोगे तो देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस यही गलत है, क्योंकि मोजले से पहले जितने लोग भी आए थे, सारे के सारे एटॉमिक मास को बेस बना के एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, और लॉ ऑफ ऑक्टेव भी उनमें से एक है। मेयर का मतलब यहाँ लोथर मेयर से, लोथर मेयर ने ऑब्जर्व किया था कि अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक नंबर, अगेन एटॉमिक नंबर इज रॉन्ग, ये भी गलत है। तो मेयर ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन की थी, और लॉ ऑफ ऑक्टेव भी एटॉमिक मास के हिसाब से था। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। गलत, सॉरी, करेक्ट, ट्रू। क्योंकि मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था। मेंडलीव ने कुछ गैप छोड़े थे, एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था और सिलिकॉन के नीचे जो गैप था, उसका नाम उसने इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन रखा था। ये बिल्कुल सही है, पर इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये सही है कि उसने एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया, और ये भी सही है कि उसने कहीं गैप छोड़े, बट इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। द थ्री एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायड हैव सेम एटॉमिक मास गैप। ये सही है, क्योंकि हम एवरेज मास के बारे में बात करते हैं कि लिथियम का मास 7 है, सोडियम का 23 है, और पोटेशियम का 39 है। सो गैप की बात कर रहा है तो इसको माइनस कर लो, तो ये 16 आ जाएगा। ऐसे ही ये गैप भी आप देखोगे तो 16 आ गया। सो यस, द गैप इज सेम। द रीजन फॉर दिस इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन ए ट्रायड आर कंपेरेबल। ये रीजन अपने आप में गलत है। ट्रायड में जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है, और उनकी प्रॉपर्टी इसलिए सेम नहीं होती क्योंकि उनका गैप सेम है। उनकी प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती है क्योंकि वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप के एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे सही मायने में कि प्रॉपर्टी सेम होने का क्या कारण है, तो वो सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। गैप से प्रॉपर्टी का कोई संबंध नहीं। दोनों बातें अपने आप में सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो बी आंसर है। ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखा रखे हैं, तो याद रखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर है। तो आप पहले एलिमेंट पहचान लो। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है, 6 कार्बन है, 9 फ्लोरीन है, 17 क्लोरीन है, ये आर्गन हो गया, और ये पोटेशियम हो गया। आपसे कहा गया है कि दो एलिमेंट जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं,
So lithium and potassium belong to group 1 and fluorine belong to group 17. सो आर और एस एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड पी और यू भी करते हैं, बट पी और यू चॉइस में नहीं है, सो ए आंसर है इसका। मेरा ख्याल है ये आगे वाला का क्वेश्चन है, चलो इसको इकट्ठे ही अपलोड कर देते हैं। यहाँ इसमें क्वेश्चन नंबर वेरिएशन है तो आप तंग हो जाओगे, कोई ये यहीं पे खत्म होता है।